ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 11वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वते भाग 1 का छठा पाठ आहार विचार पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य महामुनि चरक के द्वारा विरचित चरक संहिता नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। यह प्रकरण चरक संहिता के विमान स्थानम प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से लिया गया है। यहाँ विमान शब्द का अर्थ रोगात्मक दोषों एवं औषधियों के विज्ञान से है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में भोजन के बारे में बताया गया है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें भोजन कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए और भोजन कहाँ बैठकर करना चाहिए। इस प्रकार के नियमों को इस पाठ में दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। उष्णम असनियात। उष्णम का अर्थ होता है गर्म। असनियात खाना चाहिए, गर्म भोजन खाना चाहिए। उष्णम हे भुज्यमानम स्वदते। ही का अर्थ होता है क्योंकि। उष्णम गर्म, क्योंकि गर्म भुज्यमानम स्वदते खाया जाता हुआ स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। भुक्तम चाग्ने मोदर्यम उदीरयते। च प्लस अग्निम प्लस औदर्यम प्लस उदीरयते। भुक्तम खाया हुआ, अग्निम औदर्यम जठराग्नि को, उदीरयते बढ़ाता है, खाया हुआ जठराग्नि को बढ़ाता है। क्षिप्रम जराम गच्छते और जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति वायु को अनुकूल करता है। श्लेष्मानम च परिहरास्यति कफ को नष्ट करता है, परिहरास्यति नष्ट करता है। तस्मात् उष्णम असनियात। तस्मात् प्लस उष्णम प्लस असनियात। तस्मात् इसलिए, उष्णम गर्म, असनियात खाना चाहिए, इसलिए गर्म खाना चाहिए। आगे है सनिग्धम असनियात। सनिग्धम हे भुज्यमानम स्वदते। सनिग्धम, सनिग्धम का अर्थ होता है चिकना। चिकना भोजन खाना चाहिए। सनिग्धम हे भुज्यमानम च। सनिग्धम चिकना, ही मने क्योंकि, भुज्यमानम स्वदते क्योंकि चिकना खाया जाता हुआ स्वादिष्ट लगता है। क्षिप्रम जराम गच्छते और जल्दी ही पच जाता है। वातम अनुलोमयते वायु को अनुकूल करता है। शरीरम उपचिनोति। शरीरम प्लस उपचिनोति शरीर को बढ़ाता है। दृढ़ीकरोतीन्द्रियाणि। करोति प्लस इंद्रियाणि इंद्रियों को मजबूत करता है। बलाभिवृद्धिम उपजनयति। बल प्लस अभिवृद्धिम प्लस जनयति बल में वृद्धि उत्पन्न करता है। वन प्रसादम चाभिनिवर्तयति। च प्लस अभि प्लस नी प्लस वर्तयति। वन प्रसादम रंग रूप को, चाभिवर्धयते निखारता है, सौंदर्य को निखारता है। तस्मात् सनिग्धम असनियात इसलिए चिकना भोजन खाना चाहिए। चिकना युक्त, चिकना का अर्थ होता है तेल और घी इत्यादि से युक्त भोजन करना चाहिए। आगे है मात्रावद असनियात। मात्रावद प्लस असनियात उचित मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कभी ज़्यादा खा लिया कभी कम खा लिया, तो इसलिए उचित मात्रा में खाना चाहिए। मात्रावद ही, मात्रावद प्लस ही उचित मात्रा में खाया हुआ, ही माने क्योंकि, क्योंकि उचित मात्रा में खाया हुआ भोजन वात पित्त कफान
अपेर्यत प्लस आयु प्लस रेव। वात पित्त कफान, कफान का नया हलंत हो जाएगा, प्लस अपेर्यत प्लस आयु प्लस एव विवर्धयति केवलम। के वात पित्त और कफ को पीड़ित न करता हुआ केवल आयु को ही बढ़ाता है। विवर्धयति बढ़ाता है। सुखम विपच्यते सुखपूर्वक पच जाता है। न चोष्मानम उपहंति च प्लस उष्मानम प्लस उपहंति। उष्मानम, उष्मानम का अर्थ होता है जठराग्नि को, और उपहंति न उपहंति नष्ट नहीं करता है, जठराग्नि को नष्ट नहीं करता है। अव्यथम च परिपाकम एति, परिपाकम प्लस एति। अव्यथम, व्यथम न व्यथम इति अव्यथम कि व्यथा का तो होता है कष्ट, कि कष्ट रहित। परिपाकम, परिपाकम माने पचनम, पाचनम यानी हाजमा, के जो है कष्ट रहित हाजमे को प्राप्त होता है, पाचन को प्राप्त होता है। एति का अर्थ होता है प्राप्त होता है। तस्मात् मात्तावद असनियात, तस्मात् प्लस मात्तावद प्लस असनियात, इसलिए उचित मात्रा में खाना चाहिए। जीने असनियात अजीने ही भुंजानस्य अभ्यवहृतम आहार जातम। जीने असनियात पचने पर खाना चाहिए। जब हमारा पहला किया हुआ भोजन पच जाता है, उस भोजन के पच जाने पर खाना चाहिए। अजीने ही, अजीने, अजीने का तो होता है न पचने पर, ही माने क्योंकि, क्योंकि न पचने पर भुंजानस्य प्लस अभी प्लस अवहृतम प्लस आहार जातम, क्योंकि न पचने पर खाते हुए का खाया हुआ संपूर्ण भोजन पूर्वस्य प्लस आहारस्य पहले खाए हुए का रसम प्लस अपरिणतम प्लस उत्तरेण प्लस आहार रसेन प्लस उपसृजत। रसम प्लस अपरिणतम, अपरिणतम का अर्थ होता है न पचा हुआ। पहले खाए हुए भोजन का न पचा हुआ रस उत्तेन आहार रसेन, बाद में खाए हुए भोजन रस के साथ उपसृजत मिलता हुआ। सर्वान दोषान सभी दोषों को, पर कोपयाति आशु, आशु का अर्थ होता है जल्दी, के जल्दी ही सभी दोषों को कुपित कर देता है। जीने तु भुंजानस्य सवस्थानस्थेषु दोषेष्वग्नौ, दोषेषु प्लस अग्नौ। जीने, जीने का तो होता है पचने पर, कि पचने पर खाए जाते हुए व्यक्ति के दोषेषु प्लस अग्नौ, दोषेषु माने दोषों के, सब स्थानस्थेषु अपने अपने स्थान पर स्थित होने पर, पचने पर खाए जाते हुए व्यक्ति के दोषों के अपने अपने स्थान पर स्थित होने पर। अग्नौ चोदीर्णे और जठराग्नि के बढ़ने पर। जातायाम च बुभुक्षायाम और भूख के उत्पन्न होने पर। विवृतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, स्रोतसाम, स्रोतसाम का अर्थ होता है छिद्रों के, मुखेषु माने मुखों के, विवृतेषु माने खुलने पर, के छिद्रों के मुखों के खुलने पर। विशुद्धे चोदगारे च प्लस उद्गारे और विशुद्ध ढकार आने पर। हृदय विशुद्धे और हृदय के विशुद्ध होने पर। वातानुलोमे वायु के अनुकूल होने पर। विसृष्टेषु च वात मूत्र पोरस वेगेषु, वात, वात का अर्थ होता है वायु, मूत्र पेशाब, पुरुष मल, वेगेषु माने वेगों के, कि वायु पेशाब और मल के वेगों के विष्टेषु त्यागने पर, विसृष्टेषु त्यागने पर, कि जब सुबह उठते हैं
मूत्र मल इत्यादि का त्याग करते हैं, मल मूत्र इत्यादि का त्याग करने पर अव्यवहृतम आहार जातम, खाया हुआ संपूर्ण भोजन, अव्यवहृतम प्लस आहार जातम, अव्यवहृतम माने खाया हुआ, आहार जातम माने संपूर्ण भोजन, सर्व शरीर धातुन प्लस अप्रदोषयत प्लस आयु प्लस एव प्लस अभिवर्धयति, खाया जाता हुआ संपूर्ण भोजन शरीर के सभी धातुओं को दूषित न करता हुआ, अप्रदोषयत का अर्थ होता है दूषित न करता हुआ, केवल आयु को ही बढ़ाता है। तस्मात् जीर्णे अश्नीयात्, इसलिए पचने पर खाना चाहिए। पहले क्या हुआ, भोजन जब हमारा पच जाता है तभी हमें भोजन खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय तु भारती, जय तु संस्कृतम।